नमस्कार। आप सबका स्वागत है और आज फिर मैं एक नई कहानी लेकर आई हूँ। मेरी इस कहानी को चुनने की वजह मैं ज़रूर साझा करना चाहूँगी। मेरी पिछली कहानी पर एक टिप्पणी आई थी कि मुझे भगवान पर विश्वास नहीं। उस टिप्पणी को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मुझे ये वाली कहानी सबके साथ साझा करनी चाहिए, क्योंकि ये कहानी बहुत ही अलग है। ये कहानी जब मैंने सुनी थी तो इतना परिपक्व दिमाग नहीं था कि इसको समझ पाती। उस वक़्त कहानी अच्छी नहीं लगी थी क्योंकि बहुत छोटी-सी थी और लंबी कहानियों का शौक था। पर अब इस कहानी से मुझे आस्था और विश्वास के बीच का फ़र्क समझ में आता है। कहानी का शीर्षक है नट का बेटा। नट वो होते हैं जो खतरनाक करतब दिखाकर अपना जीवन यापन करते हैं। एक नट ने ऐलान किया कि वो एक गगनचुंबी इमारत से दूसरी गगनचुंबी इमारत के बीच का फासला एक रस्सी पर पार करेगा। सब लोग बहुत हैरान और बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थे ये जानने के लिए कि क्या वो इतनी ऊंची दो इमारतों के बीच का रास्ता एक रस्से पे पार कर पाएगा? क्या वो जिंदा बच पाएगा? जो वक्त उसने तय किया था उस वक्त पर वहाँ बहुत भीड़ थी। हजारों लोग देखने आए थे। सब लोग वहाँ पर बहुत ही उत्सुकता के साथ ये देखना चाहते थे कि क्या होगा। नट ने इस इमारत से दूसरी इमारत के बीच की दूरी रस्से पर पार तो की ही, साथ में उसने अपने कंधों पर अपने 2 साल के बेटे को बैठा लिया। उसके बेटे को देखते ही सब लोग विचलित हो गए, हैरान परेशान हो गए कि ये बच्चा तो मर जाएगा, अगर ये गिरा तो ये तो खुद मरेगा ही, पर बच्चा भी। सब लोगों के दिल में एक दुविधा थी कि उसको शायद रोक ही देना चाहिए, पर उत्सुकता भी कि क्या वो कर पाएगा। इसी उधेड़बुन में दुनिया वहां पर बैठी भगवान का नाम जप रही थी, उसकी तरफ देख रही थी, एक दूसरे से कह सुन रही थी कि अब क्या होगा। खैर, नट को अपने ऊपर विश्वास था। नट ने एक इमारत से दूसरी इमारत का रास्ता रस्से पर पार कर लिया। उसके बेटे को भी अपने पिता पर विश्वास था, या ये समझ लीजिए कि 2 साल का था। वो अविश्वास से अनजान था। वो उसने पार करके लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में वो बहुत ही प्रसन्न नीचे आया और उसने लोगों से कहा कि क्या आप सब लोगों को विश्वास है कि मैं ये दोबारा कर सकता हूँ? सब लोगों ने कहा, हाँ हाँ, तुम जरूर कर सकते हो, बल्कि हमें पूरी उम्मीद है कि तुम कर सकते हो। नट ने कहा कि ठीक है, अब आप बताइए, क्या मैं अपने बेटे को अपने कंधे पे रख के फिर से कर सकता हूँ? सबने कहा, बिल्कुल कर सकते हैं आप। नट ने कहा कि ठीक है, आपको यकीन है ना कि मैं बच्चे को नहीं गिराऊंगा? सबने बिल्कुल यकीन से कहा, हाँ हाँ, नहीं गिरा पाओगे, तुम तो बहुत ही महारथी हो। नट ने कहा, आप में से कौन अपना 2 साल का बेटा मुझे देने वाला है कंधे पे रख के पार करने के लिए? सब सन्न रह गए। सब किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। इसकी इतनी हिमाकत! ये हमसे कह रहा है कि हम अपने बच्चे को इसे दे दें। कल को हमारे बच्चे को कुछ हो गया तो? नट ने कहा कि जब तक मेरे कंधों पर मेरा बेटा था, आपको मुझ पर विश्वास था। आज आपके बेटे की बारी आई तो आप सबका विश्वास खत्म हो गया। हम सब लोग इसी उधेड़बुन में रहते हैं। जब कभी किसी के साथ कोई विपदा आती है तो सबसे पहले हम यही कहते हैं, भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। खुद खुद पर विपदा आते ही सबसे पहले यही वाक्य चुभता है। कोई कह दे, हाँ हाँ, भगवान को तो मेरे से जाती दुश्मनी है, ये लगता है। इस कहानी को जब मैंने सुना था तो मुझे ये कहानी बिल्कुल नहीं अच्छी लगी थी, क्योंकि ये बहुत छोटी थी। लेकिन आज इस कहानी को मैं समझ सकती हूँ, और यही कहानी आज मैं
अपनी उस श्रोता के साथ बांटना चाहती हूँ और सबके साथ बांटना चाहती हूँ जिन्होंने कहा कि विश्वास भगवान पर नहीं है। हम सब लोग आस्था के साथ पाले जाते हैं। हम सब लोगों को बचपन से जिस भी धर्म को हम मानते हैं, मैं क्योंकि हिंदू हूँ तो मैं अपने धर्म की बात कर सकती हूँ कि बचपन से सिखाया जाता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से कोई विपदा नहीं आती, गणेश जी की पूजा करने से बुद्धि आती है, विद्या आती है, सरस्वती माता की पूजा करने से विद्या आती है, कभी भी किताब को पैर नहीं लगाना चाहिए। ये सब बातों के साथ हमें बड़ा किया जाता है, हमें आस्था के साथ बड़ा किया जाता है। पर जब हम भगवान पर भरोसा करना सीखते हैं, वो हम अपने अनुभवों से सीखते हैं। और कहीं ना कहीं हमारे उन अनुभवों में सबसे बड़ी कमी ये होती है कि हम शर्तों पर सीखते हैं। जब तक नट का बेटा है तब तक ठीक है, जब अपने की बारी आती है तो वहम आ जाता है। तो हमारे दिल में दो मन हो जाते हैं कि ये शायद नहीं हो पाएगा। वो शायद ही तो है जो विश्वास और आस्था में फ़र्क करता है। जिस दिन हम उस शायद को हटा देते हैं तो भगवान उस नट की तरह हमें इस गगनचुंबी इमारत से उस गगनचुंबी इमारत तक एक रस्से पे ले जा सकता है। उम्मीद करती हूँ मेरी ये कहानी आप सबको पसंद आई होगी, और अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। नमस्कार।